तो एक संत होते हैं, वह एक नगर की तरफ से ही गुजर रहे होते हैं। दोपहर हो जाती है तो वह एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पर जो नज़दीक में एक मेला लगा होता है तो वहाँ पर आते जाते हुए लोगों को वो बड़े ध्यान से देखते हैं। तभी उनके ही नज़दीक से एक पहलवान गुजरता है जिसने छाता खोला हुआ है और छांव की हुई है, और वह एक स्त्री को जो बहुत ही खूबसूरत है उसके पीछे पीछे चल रहा है। संत इसे देखते हैं तो अचंभित होते हैं कि इतना बड़ा पहलवान ये एक स्त्री के पीछे पीछे क्यों घूम रहा है छाता खोलकर। तब वह थोड़ी देर उसे ठीक से देखते हैं, फिर उसे इशारा करके अपने पास बुलाते हैं। तब वह पहलवान आता है संत के पास। संत पूछते हैं, भैया मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम वह स्त्री के पीछे पीछे घूम रहे हो ये छाता खोलकर। तुमने उसे तो छाँव दी हुई है पर तुम खुद उस छाँव में नहीं हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? धूप तो तुम्हें भी लग रही होगी ना। तब वह पहलवान कहता है, हाँ मुझे तो धूप लग रही है मगर मुझे तो इसकी आदत है। पर वह जो स्त्री है ना, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, वो बहुत ही सुंदर है। यदि उसे इतनी तेज़ धूप लग गई तो फिर उसकी सुंदरता में कमी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। तब संत कहते हैं, तो मैं तुम्हें इससे भी सुंदर अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, तो क्या तुम स्त्री को छोड़ दोगे? पहलवान कहता है, नहीं, मैंने तो आज तक इससे सुंदर और कुछ भी नहीं देखा। मेरी नज़रों में तो सबसे सुंदर यही है। यदि आप इससे भी सुंदर मुझे कुछ दिखाएंगे तब मैं सोचूंगा कि मुझे इसे छोड़ना है या नहीं। तब संत कहते हैं, ठीक है, यहीं पर बैठ जाओ नीचे पेड़ की छाँव में। वह पहलवान पलती मार के बैठ जाता है। अब संत उसके सर पर हाथ रखते हैं। थोड़ी देर हाथ वह रखे रहते हैं उसके सर पर। तब उसे गहरा ध्यान लग जाता है। उस गहरे ध्यान में उसे इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। अब वह थोड़ी देर बाद जब ध्यान में से उठता है तब संत के चरणों में गिर जाता है। कहता है, आप सही कह रहे थे, मैं यह जो बाहर सुंदरता ढूंढ रहा था, इधर उधर घूम रहा था, खुद पीड़ा भोग रहा था, मगर उस स्त्री को सुख दे रहा था। पर असली सुंदरता तो मेरे अंदर ही है, जिसे मैंने आज देखा है। तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार है जो आपने मुझे इतना सुंदर सब कुछ दिखाए हैं। तब संत कहते हैं, अच्छा तो अब तुम क्या करोगे? तब वह कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए उस स्त्री के पास जाने दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। तब वह संत कहते हैं, ठीक है। तब वह पहलवान भागता हुआ स्त्री के पास जाता है और कहता है, आप मुझे क्षमा करें, अब मैं आपके पीछे पीछे नहीं घूम सकता। तब वह स्त्री को ऐसा लगता है कि इसे अचानक ही क्या हो गया। वो पूछती, क्यों? अभी तक तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी सेवा में रहते थे, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मुझे कहाँ जाना है, हमेशा तुम मेरी फिक्र किया करते थे। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम कहीं और जाना चाहते हो? क्या मुझसे भी सुंदर कोई तुम्हें मिल गया है? तब वह कहता है, हाँ मुझे तुमसे भी सुंदर कुछ मिल गया है, अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, अब मुझे तुम्हारी सेवा में नहीं रहना है। तब वह स्त्री कहती है, ठीक है। वह उस स्त्री का जवाब लेने तक भी नहीं रुकता है और भागा भागा संत के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और संत के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे संत, आप मुझे क्या अपने साथ ले चलेंगे, मुझे अपना सेवक बनाएंगे? तब वह संत हंसते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, चलो, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है, जहाँ पर परम शांति है, जहाँ सुकून है, जहाँ ध्यान है, तुम्हें वहाँ पहुँचना है, तो चलो मेरे साथ। और वह पहलवान उन संत के साथ साथ अपनी आगे की यात्रा को शुरू करता है, आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करता है। जय श्री कृष्णा।